दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हुस्न यूसुफ। आपने इसके नाम से ही इसके फ़वाइद का अंदाज़ा कर लिया होगा। वैसे तो दोस्तों इसको अरबी ज़बान में हशीश कहते हैं, हिंदी में तुख़्म करमली कहते हैं और सिंधी ज़बान में भी इसको करमली ही कहते हैं। उर्दू में इसको हुस्न यूसुफ कहते हैं। जड़ी बूटी हुस्न यूसुफ चेहरे को खूबसूरत बनाती है, रंगत को गोरा करती है और चेहरे पे लालड़ी लाती है और कशिश में इजाफा करती है। आजकल तो अंग्रेज़ी क्रीमों में भी इस्तेमाल हो रही है। हर पल तो कोई ऐसी क्रीम ही नहीं होगी जिसमें हुस्न यूसुफ ना डाली जाती हो। इसको ख़वातीन कसीर तादाद में इस्तेमाल करती हैं, शादी ब्याह में इस्तेमाल करती हैं, हार सिंगार में इस्तेमाल करती हैं, उपटनों में भी इस्तेमाल होती है। इसके उपटन काफ़ी शोहरत रखते हैं रंगत को गोरा करने में और इसके अलावा ये दूसरे मसाइल दूसरे अमराज में भी इस्तेमाल होती है और इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट है और ये बहुत आला जड़ी बूटी है हुस्न के लिहाज से, इसलिए ही इसका नाम हुस्न यूसुफ रखा गया है। ये चेहरे के मिसान खोलती है, जो चेहरे के अंदर शरियानें होती हैं उनमें खून की रवानगी भरती है। अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो कई माह तक गोरी रंगत बरकरार रहती है। दोस्तों अब मैं आता हूँ, पहले इसकी मैं आपको थोड़ी सी पहचान भी करवा दूँ। वैसे इसकी दो किस्में हैं। मेरा एक यूनान का तबीब है, वो मुझे बता रहा था कि इसकी एक किस्म यूनान में भी है लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन फ़वाइद दोनों के बराबर है। पहले हम इसकी पहचान की तरफ जाते हैं। मैं इसकी बूटी आपको दिखा दूँ, जड़ी बूटी दिखा दूँ, फिर इंशाअल्लाह बाकी बात। दोस्तों मैंने सोचा है कि आपको नज़दीक से इसकी पहचान करवा दूँ। वैसे तो मेरे पास इसकी काफ़ी सारी जड़ी बूटियों की पिक्स और वीडियोस थी जो मैंने इस वीडियो में अपलोड करनी थी, लेकिन मैं सॉरी कहूँगा, मेरा मोबाइल रिस्टोर हुआ तो वो पिक्स और वीडियोस उड़ गई, जिसकी वजह से मैं अपने सब्सक्राइबर को नहीं दिखा सका। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं वो पिक्स और वीडियोस आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वैसे तो मैं इसके बारे में काफ़ी हद तक मैंने पहले भी बता दिया। अरबी में इसको हशीश, हिंदी में तुख़्म करमली वगैरह कहते हैं। तो इसकी दो किस्में हैं, लेकिन हुस्न यूसुफ सिर्फ इसी को कहा जाता है, दूसरी किस्म को नहीं कहा जाता। वो यूनान में होती है और उसको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है और वो थोड़ी मिकदार में पैदा होती है, ज़्यादा मिकदार में पैदा नहीं होती और फ़वाइद उसके भी इसके तकरीबन बिल्कुल नज़दीक हैं। वो भी रंगत को गोरा करती है, चेहरे को साफ़ करती है, चेहरे पे लालड़ी लाती है और उपटनों में भी इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों हुस्न जो यूसुफ के होते हैं, छोटे छोटे खशखाश जितनी छोटे छोटे सख्त दाने सफ़ेद रंग के होते हैं, ज़ैक़े में फीके तेज़ होते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा चहारों में है, इस्तेमाल में मोमिर जाली है, रंग रुखसार को साफ़ करता है, खुजली चीचक के दाग मिटाता है, इसलिए इसको उपटनों में इस्तेमाल करते हैं। हुस्न यूसुफ तुख़्म शदीद मुनक्की होने की वजह से अंदरूनी तौर पर इसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कोई दोस्त गलती से इसको खा ले, इसकी 2 से 3 मिकदार खुराक भी खा ले तो ये काफ़ी मौलिक साबित होता है। इसके शदीद साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। बाज़ तो लोगों की चेहरे की या जल्द की रंगत ही तब्दील होने लग जाती है, नीली पीली होने लग जाती है, किसी को उल्टियाँ। ये एक किस्म का शदीद जहरीली चीज़ है और इसको हकीम के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी सूरत में दूध या जौ का सत्तू वगैरह ज़्यादातर मुफीद होता है। छाछ और बर्फ़ से ठंडी करके पिलाएं
तो वैसे रोगन जैतून के साथ ये वर्म को तहलील भी करता है। मुनक्का के साथ भी वर्म उम्मा के लिए मुफीद है। कदरे नशा और सरूर और नींद खूब लाता है। एक रत्ती रोजाना सुबह पानी के साथ खिलाना बवासीर खूनी के लिए मुफीद है। और मरीज को हदायत करें कि अपने छोटे पेशाब से सतवंजा करें तो बवासीर बादी खूनी फस्टोला भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तबीब की राय के बगैर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। एक रत्ती मिकदार भी इसकी जहरीली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मालिज के मशवरे के बगैर इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और ये करीमों में भी इस्तेमाल होता है, बिप्टी करीमों में भी, और हर्बल करीमों में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये मुख्तलिफ दूसरे अमराज में भी इस्तेमाल होता है। इसको सन्यासी भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक तबीब तो आजकल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि उन्होंने अपने काफ़ी सारे तजर्बात कर रहे हैं मुख्तलिफ अमराज में, लेकिन वो भी इसकी कलील मिकदार में इसको इस्तेमाल करवाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाते। तो दोस्तों, मैंने अब इसकी आपको पहचान भी करवा दी है। तो इंशाल्लाह इसकी मैं दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। अब हम दोबारा